हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है इनकी इस समय पर ऊर्जा आपके लिए। ओके, person on your mind, what are they thinking about you? ओके, सो आई थिंक सारे ही कार्ड्स विजिबल हैं। फिर भी मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हों। नाउ सी द फर्स्ट कार्ड, इनकी खुद की एनर्जी क्या है, किस ऊर्जा में है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर दे हैव टू मेक डिसीजन फॉर, आप कह लो न्यू बिगनिंग, फॉर करियर, फॉर जॉब। आई थिंक मॉर्निंग में भी यही बात आई थी, जितना मुझे ध्यान है ना, मॉर्निंग की रीडिंग यही आया था कि कुछ मैरिज का, कमिटमेंट का, या फिर लव रिलेशनशिप का, या करियर का कह लो, फाइनेंसिस का कह लो, कुछ एक ये डिसीजन बना रहे हैं, बना चुके हैं, या फिर ट्रेडिशनली मैरिज के लिए अपने परिवार को यस कर रहे हैं। आई थिंक ये बात मैंने मॉर्निंग में भी बोली है। एंड सेम आई है किसी की एनर्जी, किसी के पर्सन की ये सेम एनर्जी है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा बता रहा है कि हो सकता है नए दोस्त, नए फ्रेंडशिप्स, नए लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं और ये उनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अब। यस, ये ना ऐसा होता है ना कि मतलब पुराना समय भूलना है। देखो, जैसे कोई एक हैबिट भूलनी है तो एक नई हैबिट लगा लो। तो ये है कि आपको भूलना है तो किसी और को अपनी लाइफ में ले आओ। सीधी सीधी बात यही दिख रही है कि मतलब आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भूलने के लिए किसी और के साथ फ्रेंडशिप, किसी और के साथ है हेलो, किसी और के साथ इंट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि आपको भूल पाए। मैं कभी भी इनकी एनर्जी में आपको लेकर नहीं आती हूँ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आज मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज़ मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी दिखी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बात यहाँ पर जो है रखनी चाहिए कि पास्ट को बुलाने के लिए फ्यूचर को मतलब कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि फोर ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि एक इंसान जो है कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की, आगे बढ़ने की। ठीक है, पर्सन की इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है, रिश्ते को लेकर एनर्जी है हैंग्ड मैन। वो आपको भूल नहीं रहे हैं, सीधी सीधी बात बोली थी और वो बात आई गई कि देखो, उल्टा लटका हुआ है ये इंसान, उल्टी लटकी हुई है इंसान, बट ये बुद्धि से ना आपको ऐसे निकाल नहीं पा रही, ऐसे निकाल के एक तरफ, नहीं 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 निकल रहे आप बुद्धि से रिश्ता नहीं निकल रहा है बुद्धि से। एक होता है ना, देखो ये भी ना, ये भी जो बात है ये भी तो यही है ना कि ये गर्ल का ध्यान ना पुरानी ही चीजों पर है। मतलब खाली जो चीजें हैं यहाँ पर, कप जो भरा हुआ कप आ रहा है ना, जो सामने से कोई इंसान आ रहा है या कोई प्रपोजल आ रहा है या कोई फ्रेंडशिप भी आ रही है, तो उसकी तरफ भी इतना ध्यान नहीं है। ध्यान आज भी पीछे ही है कि वो पल नहीं है अब, वो माहौल नहीं है अब, या वैसा कुछ अब आ, पता नहीं आगे क्रिएट कर पाएंगे रिश्ता या नहीं कर पाएंगे, है वो चीज़ इनके मन में, है ना। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन यही बता रहा है कि ये रिश्ता टूट के भी टूटा नहीं है, बन के भी बन नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। जिस पोजीशन में ये गर्ल है, इससे कुछ उम्मीद करके दिखाओ आप कि अरे इसी पोजीशन में रहते हुए कुछ इस रिश्ते के लिए कुछ कर,
क्या करेगी इस रिश्ते के लिए? कुछ नहीं कर सकती, बेचारी उल्टी लटकी हुई है। वैसे तो मैन लिखा हुआ है यहाँ पर, बट यहाँ पे इसके बालों को देखकर मुझे तो विमेन ही लग रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी है या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते इस रिश्ते में, जैसे पता नहीं क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, इनको कुछ अभी बुद्धि नहीं चल रही। दूसरा, इन्हें ये लगता है कि ये रिश्ता इनके लिए सब कुछ है, सब कुछ। अभी सब कुछ की भी मैं डेफिनेशन बताती हूँ। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, मुझे ये करना चाहिए, ये वो बात है कि हो सकता है कुछ बातें लेट गो करनी पड़े, कुछ सिनेरियोस को भूलना पड़े, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़े, बट मेरा मन तो यही कहता है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ चीजों को लेट गो करनी चाहिए और एक्सेप्टेंस लानी चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। बुद्धि चल रही है, बुद्धि, वाइज एनर्जी दिख रही है विद द हैंग्ड मैन। लेट्स चेक ये कार्ड क्यों आया है। हाँ, ये रिश्ता है बड़ा उलझा हुआ सा, ये रिश्ता बहुत मतलब ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते ज्यादा इस रिश्ते में, है बड़ा उलझा हुआ सा, ठीक है। यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स है, जैसे कि मैंने बोला ही है कि बढ़ तो रहे हैं अपनी लाइफ में, चल तो रहा है सब कुछ आगे लाइफ में, लोगों के अंदर इंटरेस्ट ले तो रहे हैं बट भूल नहीं पा रहे। तो मतलब चल तो रहे हैं आगे, बट पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। वो जो आप लोगों के लाइफ में एनर्जीज, आप लोगों की एक साथ जो एनर्जीज रही है ना, वो तंग करती हैं इनको। जैसे मान लो आपकी बातें, आपके साथ का टाइमिंग, 5 ऑफ सॉर्ड्स देते हो वैसे हाथ रख रखा होता है सिर पे, तो वही बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसी सी एनर्जी है, क्योंकि मैं कार्ड ये देख रही हूँ, माइंड में मेरी वही एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक, मैं दिखाती हूँ आपको, कार्ड दिख जाए तो मुझे, कि शोर नहीं खत्म हो रहा इस रिश्ते का, जो भी आपके साथ मतलब टाइम, ये देखो, ये वो शोर नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। दूसरा, हाँ, इस रिश्ते को कैसे ना कैसे करके चलाया जाए, चाहे छुपा कर चलाया जाए, चाहे बताकर चलाया जाए, रिश्ता चलता रहे, ये है यहाँ पर। और कुछ माफियां मांगनी पड़े या कुछ माफ करना पड़े, ये इनका फर्ज है, या ये आपका फर्ज है इस रिश्ते को बचाने का, ये इनको लगता है। करंट फीलिंग्स वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। करंट फीलिंग्स इतनी प्यारी है ना, बट ये ना ऐसी है कि मतलब मुंह पे टेप लगा लियो जैसे। है बहुत कुछ, है अंदर बहुत कुछ, बट ऐसे कि जैसे बिल्कुल चुप, उसकी आंखें भी बंद, ठीक है ना, उसको कोई अब इस टाइम नहीं चाहिए, उसको इस टाइम पे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उसको अपने आप को प्यार देना है, पैम्पर करना है अपने आप को। बट उसको, क्योंकि मैंने कहा कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसको आपके टाइम का ये समय भी, मतलब आपके साथ का ये समय भी याद आ रहा है, ठीक है। आपने हो सकता है बहुत पैम्पर किया है, बहुत मदरली काइंड ऑफ एनर्जीज बहुत दी हैं आपने उस इंसान को, बहुत मतलब कहते हैं ना हर नखरे उठाए हैं आपने उसके, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। क्वीन ऑफ कप के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों की तरह आपने रखा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी है, तो बिल्कुल वो शोना बेबी वाली एनर्जी में रखा है आपने उनको, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है, बाकी पता नहीं। देखते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। टावर, जस्टिस है। करंट फीलिंग्स ऐसी है कि मतलब आपके बारे में सोच कर, इनका आंधी तूफान जितना भी चल रहा है ना लाइफ में, या इनकी लाइफ में जो भी कुछ चेंजेस चल रहे हैं ना, वो सब भूल जाते हैं, अपसेट होते हैं जब भी आपको याद करते हैं। और ये अपसेट वही वाली एनर्जी, मैंने कहा ना कि वो दिमाग से नहीं निकल रहे हो आप, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ करंट फीलिंग्स में ना कहीं सरेंडर मोड भी है। सरेंडर मोड कैसे? जैसे कि जो हुआ है ना, वो किसी कारण से हुआ है, वो कोई ना कोई कर्म की वजह से हुआ है, वो किसी ना किसी कहते हैं ना पास्ट लाइफ किसी कर्मा की वजह से हुआ है, या कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कहते हैं ना जैसे कुछ कार्मिक आ गया, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो उनको लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ में रह गया था जो यहाँ पर चुकता हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर जिसके फैसले हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है उन्हें। दे आर वेरी शॉक्ड, बहुत शॉक्ड है वो, अगर वो आपको ऐसा देख पा रहे हैं तो। शॉकिंग क्यों है ना, क्योंकि ये शॉकिंग है, ये अनएक्सपेक्टेड है। पूरी दुनिया आप उसको मानते थे, और अगर आपने अपने आप को अपनी दुनिया बना लिया ना, तो ये उसके लिए शॉकिंग है। माइंडसेट में है अगेन
पता नहीं यार क्या, मेरे को ये तो ये समझ नहीं आती कि उस इंसान को आपको भुलाने के लिए कोई और इंसान चाहिए, ठीक है, कोई और इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको भूल पा नहीं रहे हैं, रिश्ते में सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, बट माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि उनको ये लगता है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हो? क्यों है ऐसा? पेज ऑफ वॉन्ड्स माइंडसेट कहता है कि आज को ना, अभी को इंजॉय कर ले, अभी को चिल कर ले, अभी को अपने आप को बहुत सीरियस मत कर यार, अभी इतना ज़्यादा उस मेच्योरिटी वाले लेवल पर मत जा, अभी वेट कर, ठीक है। दूसरा, इनको जो, जैसे मैंने कहा कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये कि इनको शायद ये पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है कि आप, ठीक है, अगर आप सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में अपने आप के साथ खुश रह रहे हो, तो उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। ये है यहाँ पर चीजें, ठीक है। ये ना, ये खेल रही है गर्ल, ये जो गर्ल है ये खेल रही है, मतलब ये अभी माइंड सेट ये कहता है कि अभी यार इतना इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अभी ऑब्जर्व करो, एक दूसरे को टाइम दो, थोड़ा सा चिल रहो थोड़ा। आप, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को लेकर बिल्कुल चिटिंग पे आ जाओ कि चल यार आज तेरे साथ है कल किसी और के साथ, ऐसे नहीं, बट ये ऊर्जा ऐसी है कि चीट भी नहीं करना, बट हाँ ये है कि थोड़ा एक दूसरे को स्पेस तो दो, एक दूसरे को टाइम तो दो जानने का एक दूसरे को, ये वो एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। एक नई शुरुआत, माइंडसेट ये भी कहता है एक नई शुरुआत है ना। डाउट्स मैं बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट इशू है, ठीक है। और बहुत देखो ये क्या है ना, बहुत स्पीड से भागने की एनर्जी है, मतलब कि बहुत जल्दी मत करो चीजों को लेकर, थोड़ा चिल भी करो, थोड़ा सा इंजॉय भी करो रिलेशनशिप, ओके। नाउ वी हैव द डिजायर फॉर यू। डिजायर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो डिजायर ये है कि आप इन्हें मनाओ, ये ऐसे करें और आपको ये कहें नहीं अभी मेरा बात करने का मन नहीं है, आपको नहीं नहीं बात तो करनी पड़ेगी। इनका ये वाला थोड़ा सा है इनका साइड कि मनाओ भाई, ठीक है। डिजायर ये है। कि ये अपने शेल में रहें, ये अपने बबल में रहें और आप इनको जा जाके मनाते रहो, और इनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा और इंक्रीज हो। 7 ऑफ कप्स, क्योंकि बहुत लोग हैं इनके आसपास जो इन्हें मनाते हैं, इन्होंने ऐसे कुछ आसपास, ठीक है, 2-4 लोग रखे हुए हैं जो इन्हें मनाते हैं, तो इनको ये लगता है कि आप भी मनाओ। दूसरा, इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी बहुत डिज़ायर्स हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ ना इन्हें एक लिव इन में रहना है, कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है मुझे। आई थिंक हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कोई बात भी करी हो, आपके साथ लिव इन में रहना है, आपको ऑब्जर्व करना है, और थोड़ा ये है कि इनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाओ, इनको पैम्पर करो, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल पर भी रिश्ता जाए, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर ना। स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेयर्स के कहते हैं ना, 1 बाय 1 चढ़ते जाओ सीढ़ियाँ, तो ऐसा है कि मतलब अगर अगर नेक्स्ट लेवल तक बात नहीं गई है तो वहां तक बात पहुंचे, ठीक है, मनाने में मनाते टाइम, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बड़े सारे कप्स हैं, विच मीन्स कि इनको जो जो चीज़ें पसंद हैं वो इनके लिए लेकर जाओ, इनकी डिज़ायर ऐसी है भाई, ये बच्चों वाली डिज़ायर है सारी। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन तो बढ़िया है, इंटेंशन तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। इंटेंशन ना यहाँ पर ये है कि हाँ, एक मैसेज यहाँ से जस्ट एक मैसेज, ये चैनल मैसेज है बट सबके लिए नहीं होगा। इन्हें ये है कि इनको ना अगर आपके पास बहुत सारे अपने गोल्स हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं, आपके पास अपनी और ड्यूटीज है, अपनी अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अव्वल नंबर पे इसको रखो, पेडेस्टल पे बिठा के रखो इस इंसान को। इसको तो हमेशा ऐसे सर मैडम ऐसे रहो इसके साथ, ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस में यहाँ पर ये एनर्जी है कि दे वांट टू बी लॉयल, ठीक है। दूसरा, ये आपसे भी लॉयल्टी
चाह रहे हैं। एंड या ना ये बड़ी मिच्योर एनर्जी है, इंटेंशंस में मिच्योरिटी है, माइंडसेट में मिच्योरिटी नहीं है, इंटेंशंस में मेच्योरिटी है। जो मैंने कहा भी है कि रिश्ते के लिए तो वाइज ही सोच रहे हैं, रिश्ते के लिए ऐसा कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी तो छोड़नी पड़ेंगी, कुछ बातों को अगर वो पकड़ के बैठे हैं तो छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ अपनी भी ईगो को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। तो इंटेंशंस अच्छी हैं कि हाँ ठीक है, चलते हैं, कंसिस्टेंट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं इस रिश्ते पर, इस रिश्ते में और थोड़ा सा एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ी सी और अपने आपस में इंफॉर्मेशन जो है या नॉलेज जो है एक्सचेंज करते हैं, ऐसी है यहाँ एनर्जी। और सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा लॉयल फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद इसको फिर मैरिज तक ले जाओ, आप इसको फैमिली इन्वॉल्वमेंट तक ले जाओ, जहाँ तक ले जाओ, बट सबसे पहले एक दोस्त बनते हैं। क्लैरिफिकेशन नहीं लिया, वेट। सी ओ माय गॉड, सी द कार्ड्स। मैंने बोला ना आपको कि है कि सबसे पहले ना बड़े अच्छे से दोस्त बनते हैं, फिर जाकर इसको कहीं लेकर जाएंगे इस रिश्ते को। बट इंटेंशन यही है कि आप थोड़ा सा वो लॉयल्टी भी प्रूव करो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा इनको है कि आपके माइंड में कोई और तो नहीं आ गया है, आप अपने ऊपर ध्यान देने लग गए हो, इसका मतलब कोई सी और के साथ आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, है ना, ये है यहाँ पर एनर्जी। दूसरा, दे आर फीलिंग लक्की। अगर आप इनके स्पाउस बनते हो तो ये बहुत लक्की हो जाएंगे इस चीज में, ये एनर्जी है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल टच, और दैट पुल, दैट केमिस्ट्री, दैट पैशन, एंड दैट लॉयल कम्युनिकेशन। जहाँ पर सुनना पड़े सुनो, और जहाँ सुनाना पड़े वहाँ सुना दो। तो ये लॉयल वाला कम्युनिकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि चॉइसेस हैं, चॉइसेस, ओके। तो इंटेंशंस यही हैं कि अगर चॉइसेस भी हैं तो भी आपके साथ तो भाई कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ब्लॉकेज, डिले, वेट, डिस्टेंस, आप लोगों के बीच में प्लानिंग नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है रिश्ता कहाँ जा रहा है। दिस इज द ब्लॉकेज। बहुत टाइम ले लिया है आप दोनों ने इस रिश्ते की प्लानिंग के लिए, इस रिश्ते में वेट के लिए, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दोनों बैठकर एक दूसरे का वेट कर रहे हो, बस यही है। मुझे ना मुझे ये बात पहले भी दिखी थी, मैं फिर से बताती हूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में आप डिफेंसिव बहुत हुए हुए हो दोनों। वो कहता है ये आए, वो कहती है वो आए, तो वो आए के चक्कर में कोई नहीं आ रहा, और ये चीज़ें, ठीक है। दूसरा, वैसे तो देखा जाए तो इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है थर्ड पर्सन का, बट फिर भी थर्ड पर्सन यहाँ है जो दूर से भी आपके पर्सन पे हो सकता है नजर रख रहा है, जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ना ये देखो, ये वॉन्ट्स पास है बट ये वॉन्ट बहुत दूर है, तो दूर से भी कोई नजर जरूर रख रहा है इसके ऊपर, और इसको उस चीज की टेंशन हो सकती है, या आपके ऊपर उस चीज की यहाँ पर ब्लॉकेज हो सकती है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर 5D मैसेज फॉर यू। जजमेंट, दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू। और जैसे मैंने कहा, लिव इन में रहना चाहते हैं, लाइफ की ना कुछ छोटे छोटे मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनका 5D मैसेज भी यही है कि ये जैसे कुछ होता ना कि जैसे इन्होंने कुछ ऑब्जर्व कर लिया अपने बारे में, कुछ कुछ समझ लिया इस रिश्ते के बारे में। जैसे यहाँ अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं बट इनको समझ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अवेकनिंग है, विजडम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि इनको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, आपके साथ लाइफ कितनी सेलिब्रेटिंग थी, लाइफ कितनी एक्साइटिंग थी, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और कोई ना कोई डिसीजन बन भी गया है इनका, कुछ मन बना लिया है इन्होंने, और ये मन जो है वो है रिकंसिलेशन का, ये मन है सेकंड चांस का, ये मन है कि कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं आपके लिए करें, और जजमेंट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए भी बताता है कि ये इंसान मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। बट हाँ, फॉर श्योर ये ऐसा हो सकता है कि जैसे लोगों को इन्वॉल्व करना, अभी मैरिज, सीधा मैरिज नहीं, मतलब कि हो सकता है फैमिली में किसी के सामने डिस्कस किया आपके बारे में, और ये आप तक ये मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में है 9 ऑफ सोर्ड्स।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कंप्लीशन, डिटैचमेंट की कंप्लीशन, रिग्रेट्स की कंप्लीशन, डाउट्स की कंप्लीशन, फियर की कंप्लीशन, है ना, ये कंप्लीशन है। तो कुछ समय और रुक जाओ, मैं बोलूँगी मैक्सिमम मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ता और रुक जाओ, इसका एक्शन आ ही जाएगा इस इंसान का, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड एंडिंग की बात कर रहा है, इसके बाद तो 10 ऑफ सॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, डर रहे हैं आपके सामने आने के लिए, जैसे मैंने बोला भी कि आप शायद सेल्फ लव में चले गए और उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में कांटेक्ट आ जाए आपके पर्सन का। इमीडिएट फ्यूचर इज़ द चेंज, चेंज आ रहा है आपके रिश्ते में, जहाँ पर भी जिस भी टर्म पे हो ना आप अपने रिश्ते में, आपके रिश्ते में चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ये होता हुआ नजर आ रहा है। फिर नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से यही बात की जो भी रेस्ट एंड रिकंसिडर चल रहा है, जो भी पॉज चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में टाइम टेकिंग एनर्जी चल रही है, वो यहाँ से हट रही है, ये बाउंड्रीज हट रही है, ये इंसान अपनी जगह से हिलेगा, अपनी जगह से उठकर आपकी तरफ हो सकता है कॉन्टेक्ट मैसेज करे, या इस रिश्ते की जो स्टक एनर्जी है, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अगर स्टक किया हुआ है तो वहाँ चांस बन रहे हैं कि फॉर्चून आए, आप लोगों के बीच में मूवमेंट शिफ्ट आए। ठीक है, एंड दिस इज द कन्फर्मेशन। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द हर्मिट, द 5 of Wands, द 5 of Pentacles। द हर्मिट कहता है कि ये इंसान बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर इस इंसान से ये ड्रामा केओस होने के बाद अकेले रहने का मन कर रहा है इनका इससे बात करने का मन नहीं कर रहा ज़्यादा। ठीक है, फैमिली जैसे कैसे करके भाई, अगर बर्ड आई व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को मतलब थोड़ा सा अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कर रही है, और नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट कर रही है। अभी सेम कार्ड, सेम देखो, वेट कर रही है आपका, क्योंकि वो खुद तो डिफेंसिव हुए हुए हैं। वो और कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती हैं, बहुत रूलिंग है, या सिस्टर हो सकती हैं। मदर हो सकता है डिवोर्सी हैं, या सिस्टर हो सकता है डिवोर्सी हैं, जो बहुत मतलब जिनको ऐसा कि भाई उनके अकॉर्डिंग हो सब कुछ, तो इसलिए चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, वो चाह रहे हैं अपने आप हो जो हो, हमें कुछ ना करना पड़े। आओ, पता है ऐसे होता तो है भी, पर फिर इनको जब इनको पनिशमेंट मिलती है ना, फिर ये रोते हुए घूमते हैं इधर उधर, फिर इनको लगता है कि अरे हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए उस ईश्वर पे भरोसा रखा करो, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ आप। ठीक है ना, देखो सीधी बात, नो बकवास बोलूँगी कि अगर यहाँ पर आप रिश्ते के लिए रेडी हैं, सो यू हैव टू एडजस्ट। फिर तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मेरी सारी शर्तें मानी जाए, तो फिर अभी के लिए अपने साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी मैं बोलूँगी इनके तरफ से तो डिले है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।